शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया है। 49 दिनों तक चले आंदोलन के बाद जंतर मंतर खाली हो गया है, लेकिन अब देश की नजर सोमवार को होने वाले संसद सत्र पर है, क्योंकि सोमवार को पेपर लीक कानून के जरिए विपक्ष पर जो वज्रपात होने वाला है वो देखने लायक होगा। उनचास दिनों तक आंदोलन चला, 3 दौर की बातचीत हुई और सहमति के बाद प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आंदोलन नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति है। जिस आंदोलन को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाने की कोशिश की, जिसके मंच पर विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे एकजुट दिखाई दिए, वो हथियार अब विपक्ष के हाथ से निकल गया है। सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया। मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार लगातार कठोर कदम उठा रही है। देशव्यापी हिंसा को रोकने और छात्रों के हित को सर्वोपरि मानते हुए पिछले 3 दिनों में 3 बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। पेपर लीक पर कानून में संशोधन हो या फिर एग्जाम माफिया पर शिकंजा, और अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये वो बड़े फैसले हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों के प्रति सर्वोच्च प्रतिबद्धता से देश को रूबरू करा दिया है, और अब पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने वाला मसौदा तैयार कर लिया गया है। देश की नजर अब सोमवार को होने वाले संसद सत्र पर है, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को परीक्षा संशोधन बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। बिल में पेपर लीक दोषियों के लिए कठोर दंड के प्रावधान की तैयारी है। जुर्माना राशि 10 गुना तक बढ़ाने का भी इसमें प्रावधान संभव है। मतलब ये कि सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। अब दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित स्थान संसद पर चर्चा से भाग रहे हैं। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य व्यवस्था और समाधान ढूंढना नहीं, अराजकता और घमासान ढूंढना है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दे रहा था। अब इस्तीफा हो चुका है, विपक्ष के मंसूबे मटिया मेट हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या विपक्ष अब नए मुद्दे की तलाश में जुट जाएगा या फिर अभी भी कॉकरोचों को भड़काकर देश की शांति से खिलवाड़ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया है। 49 दिनों तक चले आंदोलन के बाद जंतर मंतर खाली हो गया है, लेकिन अब देश की नजर सोमवार को होने वाले संसद सत्र पर है, क्योंकि सोमवार को पेपर लीक कानून के जरिए विपक्ष पर जो वज्रपात होने वाला है वो देखने लायक होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जंतर मंतर अब खाली हो चुका है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और वहां पर अब साफ सफाई का काम चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों की मांगे पूरी हो चुकी है और धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया है। अब जंतर मंतर पूरी तरह से खाली हो चुका है। जो प्रदर्शनकारी बचे हैं अब वो भी अपने अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी भारी पुलिस बल वहां मौजूद है। इसी बीच एमसीडी के कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर सफाई शुरू कर दी है। सड़कों पर बिखरे पड़े सामानों को गाड़ियों में भरा जा रहा है। ये जंतर मंतर की वो साइड जो अब खाली हो चुकी है, एनडीएमसी यहाँ पर ऑन ड्यूटी है। यहाँ पर साफ सफाई का काम फिलहाल चल रहा है। वो जगह थी जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी भारी संख्या में, कभी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे थे और बड़ा क्योस का माहौल यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। ये ग्राउंड रिपोर्ट रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड से दिखा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है कि इस पूरी स्ट्रीट को, इस पूरी सड़क को खाली करवा दिया गया है। यहाँ पर जो टेंट लगे हुए थे, यहाँ पर जो स्टेज बना हुआ था, उस स्टेज को हटा दिया गया है। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, जो कल तक प्रदर्शन, उपद्रव और उत्पात का केंद्र था, जहां छात्र प्रदर्शन के नाम पर अराजकता का आलम था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी की दूसरी मांगों को मानने के बाद अब ये जगह खाली हो गई है। केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा है, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार संभाल लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मुझे ये जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. प्रदर्शन और आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद एमसीडी के कर्मचारियों ने जंतर मंतर को साफ किया। पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए। हालांकि पुलिस से लेकर आरएएफ तक के जवान अभी भी मौके पर डटे हैं। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर संसद मार्ग और दूसरी जगहों की सुरक्षा का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।